बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम करंट अफेयर विद अतीक माई के साथ मैं हूँ अतीक माई। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू कश्मीर इलेक्शन के बाद की सूरत हाल है। जहाँ तक कश्मीर इलेक्शन का ताल्लुक़ है, कश्मीर इलेक्शन के नताइज हर बंदे की तवक्को के ऐन मुताबिक आए हैं। इसमें कोई प्रडिक्शन वाली बात नहीं है और ये हमेशा से इसी तरह होता रहा है कि जो गवर्नमेंट सेंटर में होती है, आज़ाद कश्मीर में नॉर्मली उसकी गवर्नमेंट बनती है। अब देखने की बात यह है कि नताइज कहाँ तक आए, कैसे आए और किस पार्टी की तवक्को से बिल्कुल हट कर आए, उसकी वजूहत क्या हैं। नाज़रीन मोहतरम, जहाँ तक इलेक्शन में नताइज का ताल्लुक़ है, उसमें आपके सामने अल तरतीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके बाद पीपल्स पार्टी और उसके बाद नून लीग का नंबर है। जनाब अहमद, बात यह है कि हम आज इस बात पर डिस्कस करेंगे कि नून लीग अपनी पोजीशन क्यों खो बैठी है। जहाँ तक नताइज का ताल्लुक़ है, ये हकीकत है कि नून लीग के जो थिंक टैंक हैं उनमें ये बात गूंज रही थी कि जो हालात हैं वो उनके सामने, लेकिन हम समझते हैं कि नताइज की असल ज़िम्मेदार इसमें मुस्लिम लीग नून का वो बयानिया है जो लेके वो चले। ये एक हकीकत है कि आज़ाद कश्मीर में कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें कोई ना कोई शख्स हसास अदारे से जिसका ताल्लुक़ ना हो। मरियम नवाज़ की ये पॉलिसी कि उनको फिर तनकीद बनाना, और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि सारे कश्मीर इलेक्शन में मरियम नवाज़ बजाय अपनी पॉलिसीज़ वज़ा करने के, अपनी साबका हुकूमत की कारकर्दगी बताने के, या मोदी की जो गुंडागर्दी फस्तायत है जो उसने कश्मीर में मचा रखी है, उस पर बात करने की बजाय वो मुसलसल इमरान खान को कोसती रही। ये भी एक हकीकत है कि इस चीज़ का कश्मीर के लोगों ने बहुत असर लिया, जिसकी बिना पर वो नताइज उनके सामने आए। और जहाँ तक ताल्लुक़ इस बात का है कि जो कश्मीर में गवर्नमेंट थी मुस्लिम लीग नून की, उसने क्या परफॉर्म किया, वो तो एक दूर की बात है। आप देखें कि राजा फारूक हैदर जैसा शख्स इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बयानात दे रहा है और इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू कर रहा है। भाई, इलेक्शन में धांधली किस तरह हो गई? आप कोई लॉजिकली बात करें ना। इलेक्शन में धांधली कैसे हो सकती है? गवर्नमेंट आपकी, मशीनरी आपकी, इलेक्शन कमीशन, सारा सेटअप आपका, अगर उसके बाद भी धांधली हो गई है तो मेरा ख्याल है कि राजा फारूक हैदर साहब, आप तो इस धांधली में मुलव्वस नहीं हैं। और जो बयान आपने इलेक्शन के फ़ौरन बाद दिया, जिसमें आपने अपनी कौम को बकाऊ माल कहा, आपको शर्म आनी चाहिए। आप तो बकाऊ माल हो सकते हैं और शायद आप नवाज शरीफ की ख़रीदारी के बाज़ार में बिक चुके हों, लेकिन कश्मीरी बकाऊ माल नहीं है। कश्मीरी वोटर इंतहाई समझदार है, कश्मीरी वोटर समझता है। और यह भी एक हकीकत है कि कश्मीर का कोई घर भी ऐसा नहीं है जिसमें से कोई ना कोई शख्स बैरून मुल्क ना हो। और यह भी एक हकीकत है कि बैरून मुल्क का 99% वोट जो है वो इमरान खान के साथ है। इसीलिए तो नून लीग समेत कोई पार्टी भी इस हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो तारकीन वतन हैं, जो गैर मुल्की पाकिस्तानी जो गैर ममालिक में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और कसीर सर मुबादला भेज रहे हैं, जिससे इस मुल्क का सिस्टम चल रहा है, उनको वोट का हक दिया जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि वो वोट का हक देना असल में तहरीक इंसाफ को मजबूत करना। और एक और बात नाजरीन, जो कि हकीकत है कि अब इस इलेक्शन में नाकामी के बाद, शायद आपको याद हो कि मैंने बात की थी इलेक्शन से पहले कि इलेक्शन के बाद इनके अज़ाइम बहुत ख़तरनाक हैं और वो उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। वाक़फ़ान हाल इस बात से आगाह हैं कि मुस्लिम लीग नून ओवरसीज़ जो मुस्लिम लीगी हैं उनको मुतहर्रिक कर रही है कि वो इस इलेक्शन के सिलसिले में मुख्तलिफ ममालिक में वो मुज़ाहरे करें, जिसका यकीनन मनफी मैसेज आएगा और जो मुश्किलात का बायस होगा। लेकिन अगर ये बात आप समझें कि इस इलेक्शन में इस नताइज का ज़िम्मेदार कौन है, तो आप बग़ैर किसी हीलोजत के इस बात पर पहुंच सकते हैं कि इस तमाम तर नताइज का जो असल मंबा है वो इनका बयानिया है। और बयानिया तो इनका है कोई नहीं। बयानिया इनका ये है
کہ ہمیں اقتدار میں لاؤ. جب اقتدار میں ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہے, اقتدار سے باہر ہوں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں. ناظرین محترم, اب آپ کو بھی, آپ عوام کو بھی اس بات کا نوٹس کرنا ہوگا اور انہیں اس بات کا واضح پیغام دینا ہوگا کہ ہمارا پہلا اور آخری لائلٹی اور محبت اس وطن عزیز سے ہے, نہ کہ کسی شخصیت سے. اور راجہ فاروق حیدر, آپ ایک بات یاد رکھو, آپ نے بہت غلط بات کی ہے. آپ نے اپنی قوم سے غداری کی ہے ایک ایسے شخص کی خاطر جو ملک کو اندھیروں کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے, جس کے بیانات انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کوٹ کیے جا رہے ہیں. راجہ فاروق حیدر, آپ نے کشمیریوں سے وفاداری نہیں کی, آپ نے پاکستان سے وفاداری نہیں کی, آپ نے ایک شخصیت سے وفاداری ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کشمیریوں کا عشق پاکستان ہے اور پاکستانیوں کا عشق کشمیر ہے. کشمیر پاکستان سے اور پاکستان کشمیر سے جدا نہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.